सखर का डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर जावेद अहमद ने मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए अहम इक़दाम करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर जावेद ने मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए सखर डिवीजन में महकमा आपाशी, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, रेवेन्यू, म्यूनसिपल और टाउन इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब दी जाए और मरबूत रवाबित भी कायम किए जाएं। इस सिलसिला में जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो मुतल्लिका इदारों को फ़ाल बनाए और हसास मकामात का खास तौर पर मुआयना करके रिपोर्ट भी फराहम की जाए। दुनिया भर की तरह सखर में भी वुमेन ट्रैफिकिंग का आलमी दिन मनाया गया, जहाँ NSSTO की जानिब से रैली निकाली गई। रैली सखर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सखर नेशनल प्रेस क्लब पहुंची। रैली में सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की। रैली की सरबराही सईद बंकशू, अनवर मेहर, तासर, शफीक होसन, नदीम बोस्तार और सज्जाद पीरजादों ने की। शुरा ने कहा कि दुनिया भर के गरीब मुल्कों से औरतों को रोजगार का झांसा देकर स्मगलिंग करके इनको अमीर मुल्कों में भेजा जाता है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। मंची बहाउद्दीन रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू टेबल एंड टेबल 2 मंची बहाउद्दीन का विजिट किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने जिला मंची बहाउद्दीन के रेस्क्यू ऑफिसर्स के गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी के अलावा स्टाफ का टर्न आउट, बिल्डिंग और गाड़ियों का भी तफसीली मुआयना किया। रिपोर्ट करेंगे राना खुरम शहजाद। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीज़न सैयद कमाल आबिद ने अपनी टीम के हमरा सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने जिला मंडी बहाउद्दीन के रेस्क्यू ऑफिसर्स की गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इन्होंने स्टाफ का टर्नआउट, बिल्डिंग और गाड़ियों का तफसीली मुआयना भी किया। इस मौका पर रेस्क्यू ऑफिसर के अलावा तमाम शिफ्ट इंचार्ज और लीड फायर रेस्क्यूज ने अपनी अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। रीजनल ऑफिसर ने कारकर्दगी की रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लिया और अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की कारकर्दगी को सराहते हुए हदायत की कि वो इस जोश व जज्बे को तहत अपने फ़राइज़ जान फशानी से अंजाम दें। इस मौका पर ज़िले इमरजेंसी ऑफिसर इमरान खान ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद का रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी आमद से रेस्क्यू एहलकारों का हौसला मज़ीद बुलंद हुआ है और इस तरह के दौरों से सर्विस के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने में मुआवनत और रहनुमाई हासिल होगी। कैमरा मैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन में सैलाब की सूरत हाल की, तो दरियाए चनाब में हैदराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 1,88,600 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी में मुसलसल इजाफा, दरिया के नशीबी इलाकों में रहने वालों को रेस्क्यू ने वार्निंग्स भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे राना खुरम शहजाद। मंडी बहाउद्दीन दरियाई चनाब हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 1,88,600 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,91,300 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया है। सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू अमला अलर्ट, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू ने दरियाए चनाब पर कादराबाद के मकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। दरिया के करीबी वादियों के नशेबी इलाकों जागो कला, काला शादियाँ, ठट्ठी, शाह मोहम्मद, चक अब्दुल्ला, बाहरी जोकालियाँ समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई हैं। कुछ नशेबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सादिकाबाद से अपडेट शामिल करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीमासी ने हमरा शेख हुसैन इंचार्ज रेस्क्यू डबल रेवेन्यू ऑफिसर अमला बंगला दिल कुशा के मुकाम पर हिफाजती बंद पर काम शुरू करने का जायजा लिया और STO महकमा हार ने जारी काम पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का कहना था कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और मशीनरी फंक्शनल हालत में रखें। कोई भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में फौरन राब्ता करें।
सादिकाबाद में 146 पी रोड पर बस्ती मॉरन के करीब दो मोटरसाइकिल्स के दरमियान तसादुम 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद शिफ्ट कर दिया। ढड़की में माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन डिपार्टमेंट में काम करने वाली फीमेल स्टाफ जाहिदा चन्ना, जो कि गुज़िश्ता 7 साल से लोन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, इनके साथ लोन ऑफिसर अकरम मलिक ने की बदतमीजी और तशद्दुद बैंक से भी बाहर निकाल दिया और बैंक के बाहर काफी देर तक रोती रही। ये कहना है ज़ुहैब हुसैन चन्ना का कहना है कि SHO चन्ना से गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम SS ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। ऐसे ना पोतो पुलिस बाकी उन्हें बिटिया हुआ इन मिलत बिटिया खुदा बेहतर अच्छा जो चवण त मना देर की पुलिस जेको आ माइक्रो फाइनेंस इंतजामिया सां मिलता ता सा इंसाफ न ता जो छा मौक़िफ़ DC घोटकी ऐं बे आला मदरन सां असां जो इहो मौक़िफ़ात महिरबानी करे असांजी गौर करन असां साईं। करेंगे तहसील ढड़की का रौनथी में मलिक बरादरी के 2 अफ्रीकन में बच्चों की लड़ाई पर झगड़ा हो गया। डंडे और कुल्हाड़ियां चलने लगी। कुल्हाड़ी लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। तालका हॉस्पिटल उबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अफ्रीकन के जख्मियों में गुलाम मोहम्मद मलिक, इलियास मलिक, शाहिद मलिक शामिल। रौनथी थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बात करते चलें दीना में, तो दीना में डिस्ट्रिक्ट जेएलएम सिविल डिफेंस वार्ड एंड पोस्ट का इफ्तिताह किया गया, जिसके मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर दीना शाहिद बशीर थे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा NN24 न्यूज़ से चीफ फैसल महमूद से। चीफ फैसल बताइएगा। जी बिल्कुल, दीना के नुआई इलाका बोड़िया के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट वार्डन पोस्ट का इफ्तिताह किया गया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद बशीर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो एहलकार तैनात हुए हैं, इनका शहर के हवाले से क्या काम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज इन्होंने पोस्ट वार्डन जो इधर तहसील दीना में एक इस्टेब्लिश किया है, ये इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैंने बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में ऑब्ज़र्व किया है। मेन हेड क्वार्टर पे तो सिविल डिफेंस एक्टिव होती है, लेकिन तहसील लेवल पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह एक्टिव नहीं है। जैसे हमारे CDO साहब ने ये इतना इफ़ेक्टिव स्टेप लिया है कि इन्होंने दीना में एक नई पोस्ट जो है ना वो क्रिएट की है। इसमें ज़फ़र का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, सही साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने सिविल डिफेंस को इस तरह एक्टिवेट किया जेलम में, जिसके इम्पैक्ट और असरात जो हैं वो बाकी भी तहसीलों में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव स्टेप है जो सिविल डिफेंस के हमारे रज़ाकार हैं, वो विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमेशा शाना बशाना हो के हमारे साथ काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। जैसे अभी मुहर्रम नज़दीक आ रहा है, तो मुहर्रम पे ये 10 दिन हमारे साथ सिविल डिफेंस के रज़ाकार काम करेंगे। और ये इस तरह की आजकल की बिज़ी लाइफ में सोशल एक्टिविटीज़ में इस तरह पार्टिसिपेशन मैंने किसी और डिपार्टमेंट में नहीं देखी। ये जो इन्होंने आज नई पोस्ट वार्डन जो इधर इस्टेब्लिश की है, ये एक बहुत बड़ा ही अच्छा स्टेप है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर दीना शाहिद बशीर का कहना है कि दूसरों शहरों की तरह तहसील दीना में भी सिविल डिफेंस का होना ज़रूरी था। ये एहलकार इदारों के साथ मिलकर मुतासरा ख़ानदान को रिलीफ फराहम करेंगे। जी घोटकी में जहरीला खाना खाने से एक ही घर के 5 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हालत गैर होने वालों में कमसन बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद की हालत अब खतरे से बाहर है, जिन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरीन में सोमर, मठल, वहीद, गुलमास और गुलजादी शामिल हैं। बात करते चले ननकाना साहब की, तो DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान का तबादला कर दिया गया और नई मजीद DPO ननकाना तैनात होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में महंगाई और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई। इस हवाले से बात करेंगे NN24 न्यूज़ HD के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राहिब सुमरू, जिस वक्त ढड़की में मौजूद है। जी राहिब बताइएगा। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी के शहर डहरकी में मौजूद हैं, जहां पर UPL चौक
आइए यहाँ की आवाम से पूछते हैं महंगाई के हवाले से उन पर क्या असरात पड़े हैं। आलू 140 रुपए किलो, अभी मैंने लिए हैं ये आलू 1 किलो, 300 रुपए का आधा किलो घी। महंगाई इतनी अच्छी है कि अभी है नहीं। हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, दुनिया में मिलेंगे नहीं ऐसे हुक्मरान। ये आगे ही काम चलेगा, पाकिस्तान है आगे आगे, पीछे आएगा ही नहीं। बात तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत गिरा दो महंगाई गिर जाएगी बस। महंगाई बहुत है सर, इस टाइम तो आटा लेने के भी पैसे नहीं है, क्या बच्चों के लिए सब्जी लेके जाएंगे शहर से। तेल इतना महंगा है कि घर से आओ 200 का तेल डलवाओ, गाड़ी उधर ही बंद हो जाती है। सर महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो गरीब आदमी बहुत परेशान है, इतना परेशान है, जो जैसे तेल बढ़ता है हर चीज बढ़ जाती है। महंगाई तो इतनी हो गई है, आज से 2 दिन पहले आलू हमने 80 रुपए किलो चलाया था और आज का जो रेट है 29 तारीख है, डहरकी शहर में 140 रुपए किलो आलू है। कोई ना पूछने वाला है, सब्ज मंडियों में कोई जाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ना ऐसी साहब जाते हैं ना मुख्तियार कार साहब जाते हैं, कोई भी नहीं। जिसको जहाँ दा लग रहा है वो दा लगा के अपना रोजगार बनाए रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त महंगाई के हवाले से बहुत ही मुतासिर कुन मरहल से गुज़र रही है। महंगाई उरूज पर, डॉलर उरूज पर, पेट्रोलियम मसनूआत उरूज पर। इस वक्त जो महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा है वो दिहाड़ीदार तबका पर है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 400 से 500 रुपये दिहाड़ी उठाता है। लेकिन इस वक्त घी भी 650 किलो से ऊपर, आटा 90 रुपये किलो। इस वक्त हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम लाहे अमल तश्कील देना चाहिए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी पर ये महंगाई के असरात कम हो सकें। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदारों को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों का ख्याल कर सकें। ये था डहरकी की आवाम के तासुरात। उनका कहना है कि हुकूमत वक्त इस वक्त महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है और डहरकी में असिस्टेंट कमिश्नर व तहसीलदार उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि सब्जियों के रेट और अशिया खुर्दनोश के जो रोजाने के रेट हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, वरना आवाम पहले पिसी हुई है और पिस रही है। राहिब अली आज़ाद सुमरो, NAN 24 न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। SSP घोटकी तनवीर हुसैन की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मुनशियात फरोशों और दीगर जुर्म पेश अनासर के खिलाफ क्रैक टाउन थाना जरवार पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए नजर खैरशाह बुखारी में खाना से एक मुलजिम को 1100 ग्राम चर्स, एक छोटा चाकू और नकद रकम 500 समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल खालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि शुजाबाद के इलाका बस्ती गंजी में रियाज रमजान जन्नत माई वजीरा माई ने अपनी पड़ोसी फिजा माई के घर की दीवार तोड़ दी। जब पड़ोसी औरत ने रोका तो उसको अपने घर उठा कर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाया और तेजाब फेंकने वगैरह की भी धमकियां दी हैं। अभी तक टॉर्चर कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई क्योंकि मुलजिमान बास्ट हैं। फिजा माई का वजीर आला से फौरी इंसाफ का मुतालबा है।